गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 स्वरूपों की आराधना की जाती है। ये 10 स्वरूप माता सती की 10 महाविद्याएं कहलाती है। प्रत्येक महाविद्या का अपना अलग रहस्य, स्वरूप और तंत्र साधना में विशेष महत्व है। इन 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है माता धूमावती, जो शक्ति का सबसे रहस्यमय, प्रचंड और चिंतनशील स्वरूप मानी जाती है। माता धूमावती का स्वरूप अन्य महाविद्याओं से बिल्कुल भिन्न है। जहां अन्य देवियां सौंदर्य, समृद्धि और सौम्यता का प्रतीक है, वही धूमावती माता अभाव, वैराग्य, पीड़ा और जीवन की कठोर सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियों का अद्भुत समन्वय है। माता धूमावती को वृद्ध, विधवा और श्रृंगारहित रूप में दर्शाया गया है। वे बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है, जिसके शिखर पर कौवा बैठा होता है। उनके एक हाथ में टोकरी और दूसरे हाथ में अभय या ज्ञान मुद्रा होती है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनका स्वरूप देखने में भय उत्पन्न करने वाला प्रतीत होता है। भूख प्यास से व्याकुल, झुर्रियों से भरा शरीर, बड़ा उदर और तीखे दांत। लेकिन इस विकराल रूप के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। अश्वहीन रथ इच्छाओं के अंत का प्रतीक है और माता का दरिद्र स्वरूप मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन में अभाव भी उतना ही सत्य है जितना वैभव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन न कर अग्निकुंड में प्रवेश किया, तो उनके शरीर का भौतिक स्वरूप नष्ट हो गया। उस क्षण उनके अस्तित्व में केवल धुआं शेष रह गया। इसी कारण इस स्वरूप को धूमावती कहा गया, धुएं से उत्पन्न देवी। इस रूप में माता गहन दुख, विषाद और पीड़ा से व्याप्त है। उनके चेहरे पर बेचैनी, थकान, तड़प और एकांत का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे शिव विहीन है, अकेली है, और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य और संदेश है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की, किंतु कैलाश में उस समय भोजन उपलब्ध नहीं था। शिवजी ने माता से प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु भूख की तीव्रता इतनी अधिक हो गई कि व्याकुलता में माता ने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिससे उनके भीतर से धुआं उठने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर धीरे धीरे वृद्ध और जीर्ण होने लगा। पीड़ा से व्याकुल होकर माता ने शिवजी को बाहर निकाल दिया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें विधवा होने का श्राप दिया। तभी से माता का ये स्वरूप धूमावती कहलाया, भूख, अभाव और पीड़ा का प्रतीक। यद्यपि माता धूमावती का स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, लेकिन उनकी साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। उनकी आराधना से जीवन के अभाव और संकट दूर होते हैं, पारिवारिक कलह का निवारण होता है, साधक को निर्भयता और वैराग्य की प्राप्ति होती है, जीवन की कठोर परिस्थितियों से जूझने की शक्ति मिलती है। हालांकि मान्यता है कि सुहागन स्त्रियों को माता धूमावती की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वरूप वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। माता धूमावती हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल सौंदर्य और सुख का नाम नहीं है। अभाव, पीड़ा और एकांत भी जीवन का सत्य है। जो साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जय माता धूमावती। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए कथा सागर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कथाएं लाने की शक्ति देता है। जय माता दी। मिलते हैं अगली कथा में।